मेरे प्यारे बच्चे, आज की ये सुबह महज एक और दिन नहीं है। ये एक अवसर है, एक शुरुआत है जो तुम पुनः कर सकते हो। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया ये मानो एक प्रेम पत्र है। हर सुबह मेरी कृपा से तुम उठते हो और हर सुबह भी पुनः सुबह होकर आती है। वो भी एक नया जन्म लेती है, तुम्हें भी एक नया दिन। और जब तुम आंखें खोलते हो तो तुम्हारे भीतर भी एक नया सूर्योदय होता है। यही तो सुंदरता है इस सुबह की। पर यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन को नई ऊर्जा, नए विचार और नई जिम्मेदारियों के साथ संजो सकते हो। जीवन की सच्चाई, साधना और सेवा को समझने का ये वक्त एकदम उपयुक्त है। जीवन में संतुलन सबसे बड़ा तप है। आज के समय में लोग दो चीज़ों में बट रहे हैं। एक ओर परिवार और रिश्ता है और दूसरी ओर काम और जिम्मेदारियाँ। अक्सर लोग इनमें से किसी एक में डूब जाते हैं और दूसरा हिस्सा सूख जाता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो इन दोनों में संतुलन बनाकर चलता है। जब तुम काम पर हो तो पूरा ध्यान वहीं दो। जब परिवार के साथ हो तो स्नेह से भर जाओ। जब अकेले हो तो आत्मचिंतन करो। यही जीवन की तीन महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं: कर्म, प्रेम और आत्मा का संवाद। यदि तुम हर भूमिका को सही समय पर निभाओगे तो जीवन एक सुंदर रचना बन जाएगा। याद रखो, अत्यधिक भाग दौड़ तुम्हें थका देगा और अत्यधिक विश्राम तुम्हें एकदम जड़ बनाकर रख देगा, एकदम स्थिर। इसलिए संतुलन ही साई का मार्ग है। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। तो मुझसे पूछते हो ना, बाबा मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? और मैं कहता हूं आज तुमसे कि किसी भूखे को रोटी दे दो, किसी वृद्ध को सहारा दे दो, किसी बच्चे को शिक्षा का अवसर दे दो। यही मेरी पूजा है। धूप, दीप, आरती, इनसे मुझे आनंद नहीं मिलता जितना मुझे तब मिलता है जब तुम किसी की पीड़ा कम करते हो। आज एक संकल्प लो कि हर दिन कम से कम एक अच्छा कार्य करोगे, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे। कभी किसी को रास्ता पार करवा दो, कभी किसी के घर जाकर हालचाल पूछ लो, कभी किसी परेशान सहकर्मी को चुपचाप सुन लो, उसकी बातें सुन लो। बस ये कार्य छोटे छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही वो कर्म है जो मेरे चरणों में फूल की तरह अर्पित होते हैं। अपने स्वास्थ्य को पूजा समझो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। यदि यह स्वस्थ नहीं होगा तो ना तुम सेवा कर सकोगे ना साधना। आजकल लोग पैसे तो जोड़ते हैं लेकिन स्वास्थ्य का संतुलन बिगाड़ देते हैं। समय पर नहीं खाना, पर्याप्त नींद नहीं लेना और तनाव से घिरे रहना। मेरा तो यही संदेश है, अपने शरीर की देखभाल करो जैसे तुम मेरी मूर्ति की करते हो। हर सुबह थोड़ी देर योग या प्राणायाम करो, हल्का भोजन करो और अधिक क्रोध या चिंता से बचो। स्वस्थ शरीर, शांत मन और पवित्र आत्मा, यही तो सच्चे भक्त की पहचान है। धन को साधन समझो, साध्य नहीं। धन बुरा नहीं है, लेकिन जब धन साधन से बढ़कर बन जाए तो वह तुम्हें अपने रास्ते से भटका देता है। आज की दुनिया में लोग दिखावे के पीछे दौड़ रहे हैं। बड़ी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, सोशल मीडिया की झूठी चमक, लेकिन ये सब क्षणिक है। तुम्हारे पास जो भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है और उसका सदुपयोग करो। बचत करना सीखो, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह मत करो और किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। कभी कभी जो कम में संतुष्टि है वही वास्तविक में सबसे अमीर है। और हाँ, कभी दान करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। ऐसे गुप्त सेवा सबसे पवित्र होती है। आत्मिक उन्नति ही जीवन की सर्वोच्च दिशा है। तुम चाहे जितना बड़ा पद पालो,
जितना भी नाम कमा लो, अगर आत्मा बेचैन है तो सब व्यर्थ है। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने भीतर झांको, खुद से पूछो मैं कौन हूँ, आज मैं क्या सच में अच्छा इंसान बनकर रहा, क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया। ये प्रश्न तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएंगे। ध्यान करो, भजन सुनो या मेरी लीलाओं का चिंतन करो। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तभी तुम सच्ची शांति पा सकते हो। नियमों का पालन भी भक्ति है। सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना, ये सब भी भक्त के लक्षण हैं। जो मनुष्य बाहर अनुशासन में रहता है वही भीतर संतुलित रहता है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, दूसरों को रास्ता देना, ये सब मेरी आज्ञा के समान है, क्योंकि जो दूसरों की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। सबूरी रखो, फल निश्चित मिलेगा। तुम्हारी बहुत सी प्रार्थनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने देखा है ना, बरगद का पेड़ कितनी देर में उगता है, वह धीरे धीरे पर मजबूत होता है। वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ लाना चाहता हूँ वह स्थायी और शुभ हो, इसलिए वह धीरे धीरे आ रहा है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, विश्वास मत छोड़ो। मैंने तुम्हारे नाम अपने हृदय में लिख लिया है, तुम मेरा हिस्सा हो और मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। आज की सुबह तुमसे मेरी बस यही निवेदन है, संतुलन से जियो, सेवा में रम जाओ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, धन को साधन समझो, आत्मा से संवाद करो, नियमों का पालन करो और सबूरी रखो। आज का दिन तुम्हारे लिए दिव्य, मंगलमय और आत्मिक शांति से परिपूर्ण होगा। मेरा आशीर्वाद हर कदम तुम्हारे साथ है। चलो अब उठ जाओ। सुप्रभात।